कृष्ण रामचंद्र कृपालु भजमन उधरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि रामचरित मनि मानिक गुपुत प्रकट जह जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र जी रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांत जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमेय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक बिलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है जो नेत्रों को दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करती हूँ। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सुकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को संप्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासो नीरस बिसद गुण मैं फल जासु जो सही दुख परि छिद्र दुरावा बंदनीय जे ही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी जो विषय शक्ति नहीं है इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है इसीलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है उसी प्रकार संत स्वयं दुख जुझ सहकर दूसरों के छिद्रों यानी कि दोषों को ढकते हैं जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू जो जग चंगमंग तीरथ राजू राम भगति जह सुर सरिधारा सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रविंद नंदनी बरनी हरि हरि कथा विराज जाति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो या यह ना करो रूपी कर्मों की कथा तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यत नैत यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दीन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है और वह अक्षय वट है और शुभ कर्म की उस तीर्थराज का समाज परिकर है वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राऊ दे सग फल प्रगट प्रभु भाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है
एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहु जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत, तनु साधु समाज प्रियाग, तनु साधु समाज प्रियाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय श्री राम।